दोस्तों नमस्कार। मैं चंदन कुमार गुप्ता चंदन गुरु चैनल के माध्यम से आप लोगों को समय समय से जानकारियाँ देते रहता हूँ। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसला आया है, वो भी हिट एंड रन मामले में पुलिस करेगी पीड़िता को मुआवजा योजना के बारे में सूचित। यह सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला है। हिट एंड रन में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायल को 50,000 रुपया देने का प्राविधान है। ये मुआवजा योजना हिट एंड रन के मामले के लिए है, जहां वाहन टक्कर मारकर भाग जाते हैं और पता नहीं चल पाता कि किस वाहन ने टक्कर मारी है। कोर्ट ने पाया कि इस योजना में मुआवजा पाने वाले पीड़ितों की संख्या बहुत कम है। इसीलिए सरकार ने हिट एंड रन मामले में एक नया कानून लाई, जिसके विरोध में आज पिछले दिनों सभी चालक, चाहे हैवी वाहन के हों चाहे भारी वाहन के हों, हैवी वाहन, छोटे वाहन, मोटरसाइकिल, यह नियम सभी लोगों पे लागू होता है। दोस्तों यह नियम इसलिए लगा है कि जो भी हिट एंड रन के मामले में दुर्घटना हो जाती है और गाड़ी वाले चालक अपना गाड़ी लेके भाग जाते हैं, जिससे सरकार को भी नहीं मालूम हो पाता है कि कौन सी गाड़ी से टक्कर लगा है और उन्हें मुआवजा नहीं मिल पाता है। बहुत बड़ी संख्या इस मामले में है कि उनको मुआवजा नहीं मिल पाता है, जो कि उनकी गाड़ियों का बीमा होता है। तो सरकार ने इसीलिए हिट एंड रन मामले में एक नया कानून लाई। तो अज्ञानवश इसका गलत अर्थ निकालने के लिए झूठी अफवाह फैला करके चक्का जाम ड्राइवर साहब लोग कर रहे हैं, जो कि यह गलत है। लोकहित में यह कानून बनाया गया है। अब आपकी गाड़ी से दुर्घटना अगर हो जाती है तो अगर आप नहीं जान बचा सकते हैं, नहीं हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं, आपके जान को खतरा है, तो आप तुरंत पुलिस, आपके नज़दीक जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ उनकी जानकारी दें कि भाई मेरी गाड़ी से दुर्घटना यहाँ पे हो गई है, वहाँ मेरी जान माल की खतरा है, और जा कर के वहाँ पे आप उसको हॉस्पिटल पहुँचाएँ। यह मेरी गाड़ी है और मैं हूँ। इस मामले में अगर ऐसा करते हैं तो उन ड्राइवरों के ऊपर जो अतिरिक्त जो 7 लाख रुपए का कर्ज मतलब कि दंड लगेगा, वह नहीं लगेगा। जो भी कानून है वह पिछले नियम कानून से, अगर वही भाग जाते हैं वहाँ से किसी कारणवश, अज्ञानवश, तो उनके जो भी घायल परिवार है उनके परिवार को मुआवजा नहीं मिलेगा। तो यह एक झूठी अफवाह है। अब इसकी न्यूज़ को हम देख लेते हैं। हिट एंड रन सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों और घायलों को मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पुलिस से लेकर सरकार तक को दिशा निर्देश जारी किया, ताकि पीड़ित और उसके परिवार को मुआवजा मिलना सुनिश्चित हो। देश भर में हिट एंड रन की बहुत अधिक दुर्घटनाएं दर्ज होने और बहुत कम संख्या में पीड़ितों को मुआवजा मिलने के आंकड़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दुर्घटना के जिन मामलों में टक्कर मारकर भागने वाले वाहन का पता नहीं चलता, तो पुलिस दुर्घटना के मारे गए व्यक्ति के परिजनों को या दुर्घटना में घायल व्यक्ति को मुआवजा योजना के बारे में बताएगी और मुआवजा दावा कर सकने की जानकारी देगी कि किस प्रकार से मुआवजा उन्हें मिलेगा। कोर्ट ने सरकार से भी कहा है कि वह योजना का मुआवजा बढ़ाने पर विचार करे। यह आदेश जस्टिस अभय एस ओका और पंकज मित्तल की पीठ ने हिट एंड रन दुर्घटना मामलों में पीड़ितों को मुआवजा के बारे में उचित निर्देश मांगने वाली याचिका दी है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार की योजना और सुनवाई में मदद कर रहे न्याय मित्र वकील गौरव अग्रवाल
व अन्य पक्षों के सुझाव देखने के बाद विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि हिट एंड रन दुर्घटनाओं में प्रस्तुत आंकड़े देखने से पता चलता है कि 2022 में 67,387 दुर्घटनाएं हुई। फैसले में 5 वर्षों की दुर्घटना के आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़े में यह भी दर्ज है कि हिट एंड रन मामले में वित्त वर्ष जो है 22-23 में केवल 205 मुआवजा दावे प्राप्त हुए, जिसमें से सिर्फ 95 मामले में क्लेम सेटल हुआ। अब इतनी बड़ी, आप सब लोग देख सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में दुर्घटना हो रही, केवल 205 ही मामले में क्लेम सेटल हुआ है। कोर्ट ने आदेश में दर्ज किया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 161 के तहत केंद्र सरकार ने हिट एंड रन मामले मुआवजा योजना बनाई है और यह योजना 1 अप्रैल 2022 से लागू है। इस योजना में हिट एंड रन मामले में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायल को 50,000 रुपये मुआवजा देने का प्राविधान है। ये मुआवजा योजना हिट एंड रन के उन मामलों के लिए है जहां वाहन टक्कर मारकर भाग जाते हैं। अब पता नहीं चल पाता कि किस वाहन ने टक्कर मारी, अज्ञात वाहन। कोर्ट ने पाया कि इन योजना में मुआवजा पाने वाले पीड़ितों की संख्या बहुत कम है। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के दस्तावेजों के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में हिट एंड रन केस में 660 मौतें हुई हैं और 113 लोग घायल हुए, जिसमें से 184.6 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। कोर्ट ने कहा कि इस योजना के तहत मुआवजा देने वाले की संख्या इसलिए भी कम हो सकती है क्योंकि उन्हें योजना के बारे में मालूम नहीं है। कोर्ट ने अपने दिशा निर्देश में कहा कि अगर पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करते समय और प्रयास के बाद भी 1 महीने में टक्कर मारने वाले वाहन का पता नहीं चलता तो पुलिस थाने का इंचार्ज लिखित में दुर्घटना के घायल या दुर्घटना में जान गंवाने वाले के परिजनों को मुआवजा योजना के बारे में सूचित करेगा। इतना ही नहीं, पुलिस पीड़िता को उस क्षेत्राधिकार में आने वाले क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर का ब्यौरा, संपर्क नंबर, ईमेल आईडी और ऑफिस का पता भी बताएगी कि आपको कैसे मिलेगा। कोर्ट ने पुलिस थाना इंचार्ज को आदेश किया कि वह 1 महीने में कानूनी योजना के मुताबिक क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर को FAR भेजेगा। FAR भेजते वक्त उसमें पीड़िता घायल का नाम बताया जाएगा और मौत के मामले में कानूनी वारिसों का नाम भी बताया जाएगा। अपने रजिस्टर में ब्यौरा दर्ज करेगा। कोर्ट ने कहा कि क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर को अगर FIR प्राप्त होने के बाद भी 1 महीने के भीतर मुआवजा दावा नहीं प्राप्त होता है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से अनुरोध करेगी कि वह पीड़िता से संपर्क करे और उसे मुआवजा दावा अर्जी दाखिल करने में मदद करे। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आदेश में निगरानी समिति गठित करने का भी निर्देश दिया और कहा कि निगरानी समिति हर 2 महीने में बैठक करेगी और योजना इस आदेश के अनुपालन की निगरानी करेगी। क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर सुनिश्चित करेगी उनकी संतुष्टि वाली रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों 1 महीने में क्लेम सेटलमेंट कमिश्नर को पहुंच जाए। योजना के कोर्ट ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वन टाइम मेजर के तौर पर वह योजना में दावा दाखिल करने के लिए तय की गई समय सीमा को बढ़ाने पर विचार करें। दोस्तों, यह जो भी नियम कानून बन रहा है, यह हिट एंड रन के मामले में जान गंवाने वाले लोगों को लिए जो भी मुआवजा नहीं मिल पाता था, इसको ध्यान में रखते हुए, लोकहित को ध्यान में रखते हुए यह फिर से नए नियम का प्रावधान किया गया, जिससे उन परिवारों को जो भी क्लेम मिले। दोस्तों, मैं सभी ड्राइवर भाइयों से निवेदन कर रहा हूं कि गलत अफवाह में आकर के चक्का जाम न करें, यातायात को बाधित न करें। अगर आपसे दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना के समय आप वहां से अपनी जान बचा करके निकलें
और जो भी नज़दीकी आपकी पुलिस स्टेशन है वहाँ जा कर के आप सूचित करें। आपके पास नंबर है, नंबर से तुरंत दुर्घटना होने के तुरंत बाद 100 नंबर पर डायल करें और सूचना दें कि फला स्थान पे मेरी गाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट हो गया है, वह व्यक्ति घायल है, उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाई जाए। मैं अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकल लिया हूं और तुरंत नज़दीकी थाने में जा कर के अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें, अपने को और गाड़ी को। तो यह जो अतिरिक्त 7 लाख रुपए का प्राविधान है, दंड प्राविधान है ड्राइवरों के ऊपर, तो नहीं लगेगा। जो पुरानी नियम कानून है उसी के तहत किया जाएगा। यह केवल उन लोगों के लिए है जो गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट तो कर देते हैं लेकिन वह भाग जाते हैं। मैं उन ड्राइवरों भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि आज तो आप ड्राइवर हैं, लेकिन आपके परिवार का भी कहीं ना कहीं अगर एक्सीडेंट हो, कोई गाड़ी कर देती है अब भाग जाती है, तो उस स्थिति में भी आपके परिवार को मुआवजा नहीं मिल पाता है। तो यह एक लोक कल्याणकारी नियम है। हाँ, सख्त है तो सख्ती से आप केयरफुल तरीके से गाड़ी चलाएं जिससे किसी का एक्सीडेंट ना हो। अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है तो आप उसको अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में तुरंत जा कर के आप अपने को हाजिर करें, क्योंकि आपकी गाड़ी का क्लेम, एक गाड़ी का इंश्योरेंस हुआ रहता है। उन इंश्योरेंस के माध्यम से उस पीड़िता को अच्छी से अच्छी मुआवजा मिल सके। दोस्तों, आपका भी परिवार है, सबका परिवार है, चाहे आप ट्रक के ड्राइवर हो, बस के ड्राइवर हो, ऑटो के ड्राइवर हो, कार के ड्राइवर हो या मोटरसाइकिल के ड्राइवर हो, यह नियम सबके ऊपर है। अगर आप लोग गलत अफवाह में आकर के चक्का जाम करते हैं, यातायात को बाधित करते हैं, तो यह गलत है। आप खुद ही अपने दिल पे हाथ रख कर के देखिए कि अगर यह दुर्घटना मेरे ही परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर होती है कि एक्सीडेंट करके गाड़ी भाग जाए, अब पता न चले तो उसको मुआवजा नहीं मिल पाए। तो दोस्तों, सभी भाइयों से, सभी ड्राइवर भाइयों से, चाहे बड़ी गाड़ी के हों, चाहे छोटी गाड़ी के हों, चाहे ऑटो के हों, चाहे मोटरसाइकिल के हों, अगर आपके द्वारा एक्सीडेंट हो जाता है तो आप तुरंत गाड़ी लेके न भगें। आपके नज़दीक जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जा कर के आप अपने आपको गाड़ी को हाजिर करें, जिससे उस परिवार को मुआवजा इंश्योरेंस क्लेम के माध्यम से मिल सके। इसी के साथ अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो मैं उन सभी भाइयों से कहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास फॉरवर्ड करें, शेयर करें और अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।